हेलो दोस्तों, फिनिक्स स्टडी सर्कल में आप लोग का स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे थे बायोलॉजी में अनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स। और इसमें हम लोग का 4 वीडियो अभी तक आ चुका है। ठीक है। पहला जो वीडियो आया है वो पढ़ चुके हैं जेनेटिक्स का इंट्रोडक्शन के बारे में, है ना। बेसिक्स उसमें शब्दावली के बारे में क्या है, उसमें क्रोमोसोम, डीएनए, जीन, इनके बारे में बात किया गया है, अनुवांशिक पदार्थ के बारे में। इसमें एक वीडियो आ चुका है, जो ये नहीं देखे हैं जाके देख सकते हैं, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। उसके बाद हम लोग पढ़ लिए अभी तक मेंडल का नियम, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका भी जो नहीं देखे हैं जाके देखिए, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। डीएनए, उसके बाद डीएनए का संरचना, प्रतिकृति, है ना। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ये सब इसके लिए भी एक वीडियो डाला जा चुका है। तो यहाँ एक वीडियो, यहाँ 2 वीडियो और यहाँ एक वीडियो, मतलब टोटल 4 वीडियो अभी तक डाला जा चुका है। जो नहीं देखे हैं वो जाके जरूर देखिए। ठीक है। और जो चैनल में नए आए हैं वो चैनल को लाइक कीजिए और इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। यहाँ पर आपको जो है साइंस रिलेटेड और उसके अलावा जो भी जितना भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट आपको लगता है सब्जेक्ट तैयारी किया जाएगा, उसके लिए यहाँ पर कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है। तभी हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं, जिसमें अभी बायोलॉजी वाला सेक्शन आज हम लोग देखेंगे, ये वाला। ठीक है। चलिए, ये है हम लोग का 4 अभी तक वीडियो देख चुके हैं। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो है लिंग निर्धारण, लिंग संलग्नता, वंशानुक्रम, वंशानुगत विकार, जेनेटिक इंजीनियरिंग, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं लिंग निर्धारण से। ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले ये है कि लिंग निर्धारण जो है वो आखिर अनुवांशिक वाले चैप्टर में क्यों पढ़ा जा रहा है, ये समझ लीजिए। देखिए, अनुवांशिक गुणों के लिए आपको पता है जिम्मेदार जो भी पदार्थ है उसका नाम है क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम बना होता है डीएनए और प्रोटीन से। ठीक है। तो अनुवांशिक पदार्थ कोई पूछे क्या है तो क्रोमोसोम बोलिए या डीएनए बोलिए, दोनों एक दूसरे का पर्यायवाची ही माना जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर यह ध्यान देना है कि हर ऑर्गेनिज्म में, हर जीव में क्रोमोसोम की जो संख्या है वो अलग अलग होती है। जैसे मानव में जो है यह संख्या 46 होती है, यानी कि 23 जोड़ा। अच्छा, कभी कभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये क्रोमोसोम की संख्या मैंने गुणसूत्रों की संख्या से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जैसे अगर कोई पूछे तो यहाँ पर एक दो चीजें से जान लीजिए, बात आएगी यह तो। जैसे बिल्ली का जो है, बिल्ली में कितना होता है क्रोमोसोम की संख्या, तो ये होता है 38। गाय में कितना होता है तो 60। कुत्ता में कितना होता है तो कुत्ता में होता है 78। ठीक है। यही अगर कोई पूछ दे कि घरेलू मक्खी है उसमें कितना होता है, तो इसमें होता है क्रोमोसोम की संख्या 12। यही अगर कोई पूछ दे कि आलू में कितना होता है तो आलू में होता है 48। अच्छा, प्याज में कोई पूछ दे तो क्या होता है, प्याज में 16। लेकिन यही अगर कोई पूछ दे कि मच्छर में कितना होता है, मच्छर में 6 होता है क्रोमोसोम की संख्या। कुछ ही इंपॉर्टेंट है, मैंने इसके अलावा और गूगल कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। लेकिन कुछ है जो जानना चाहिए। और जो ह्यूमन बींग, चूंकि हम लोग सेक्स डिटर्मिनेशन, जो लिंग निर्धारण जो है वो मानव प्रजाति का पढ़ने वाले हैं, तो इसका तो क्रोमोसोम की संख्या आपको पता ही होना चाहिए, 46 होता है। ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज यहाँ पर एनसीईआरटी में जो दिया है, इससे पहले कि मानव लिंग निर्धारण के बारे में आपसे बात करें, वो यहाँ पर बता दें कि जो लिंग का निर्धारण है यह जो है अलग अलग फैक्टर पर डिपेंड करता है। एक तो पर्यावरण पर डिपेंड करता है। अब इसको एनसीईआरटी क्या कहता है देखिए, कुछ कुछ सरीसृप का एग्जांपल दिया एनसीईआरटी, कहता है कि कुछ सरीसृप में जो है उसका जो अंडा का निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, वो एक निश्चित तापमान पर होता है। और उसके तापमान में, जिस तापमान पर निषेचित होता है, उसके आधार पर यह निर्णय होता है कि वह प्राणी जो है नर होगा या मादा होगा, मेल मेल होगा या फीमेल होगा। इसका जो है किस पर निर्भर करता है, पर्यावरण के तापमान पर, उसका एनवायरनमेंट के तापमान पर, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो एक तो एग्जाम्पल ये दिया। और बोला कि लिंग का निर्धारण जो है वो क्या आनुवांशिक नहीं है, लेकिन आनुवांशिक पदार्थ से संबंधित है, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा एग्जाम्पल जो दिया है यहाँ पर एनसीईआरटी, वो है घोंघा का, स्नेल्स का, कि घोंघा जो है अपना लिंग ही बदल सकता है, मतलब मेल फीमेल हो सकता है, फीमेल मेल हो सकता है। और यही दर्शाता है कि लिंग आनुवांशिक रूप से निर्धारित नहीं होता है। अब मनुष्यों में व्यक्ति का लिंग काफी हद तक आनुवांशिक रूप से निर्धारित होता है। एक इंपॉर्टेंट बात अब ये है। दूसरे शब्द कहिए कि यह जो है हमारे माता पिता से विरासत में मिले जीन तय करते हैं।
ठीक है, अब जीन के बारे में आपको बताए हैं, ये डीएनए वाला चैप्टर जो वीडियो है उसमें भी आपको मिल जाएगा। जो पहला वीडियो है बेसिक कॉन्सेप्ट वाला जेनेटिक्स का, उसमें भी आपको मिल जाएगा। तो जीन क्या है? ये मेंडल का फैक्टर है। मतलब जीन है डीएनए का फंक्शनल यूनिट है, माने डीएनए का एक सेगमेंट है जो अनुवांशिक गुणों को जो है कोड के रूप में स्टोर रखता है, वो जीन होता है। तो विरासत में क्या मिलता है? जीन। और यही तय करते हैं कि हम लड़के होंगे या लड़की होंगे। लेकिन अब तक हमने मान लिया है कि समान जीन सेट वाला माता पिता दोनों से विरासत में मिले हैं। अगर ऐसा है तो कैसे हो सकता है कि अनुवांशिक वंशानुक्रम लिंग का निर्धारण करता है? तो इसी के बारे में अभी हम लोग देखेंगे कि हाँ ये कैसे करता है। तो देखिए, हमारे पास आपको पता चल गया मानव में जो है गुणसूत्रों की संख्या 46 है। ठीक है, यानी कि 23 जोड़ा है। ठीक है, अब इसमें में दो प्रकार है क्रोमोसोम का। 22 जोड़ा एक समान होता है और एक जोड़ा भिन्न होता है। तो एक समान वाला जो जोड़ा है इसको कहते हैं ऑटोसोम, और जो एक जोड़ा भिन्न होता है इसको कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, वो यहां पर देखिए 22 जोड़ा है, वो ऑटोसोम कहलाता है। और एक जोड़ा जो भिन्न होता है वो लिंक सूत्र कहलाता है। ठीक है, किसी बच्चा में। अब देखिए ये क्या होता है, कोई भी बच्चा में जो है, जो बच्चा पैदा होगा उसमें जो है ये क्रोमोसोम जो है वो क्या होगा, माता पिता से मिलेगा, माने माता से आधा मिलेगा, पिता से आधा मिलेगा। तो ये मान लीजिए ये पिता का है, ये माता का है। तो पिता में जो है सेक्स क्रोमोसोम पाया जाता है। ये किस में पाया जाता है? ये पुरुष में पाया जाएगा। ठीक है, और यही सेक्स क्रोमोसोम ही जो है लिंग का जो है क्या करेगा, निर्धारण करेगा। यह सेक्स क्रोमोसोम बच्चे में अगर ये जाता है तो निर्धारित करेगा कि वो पुरुष होगा, और अगर ये नहीं जाता है तो फिर क्या है, वो लड़की होगी। ये इसका निर्धारित करता है सेक्स क्रोमोसोम। अब देखिए पिता में जो है 46 में से 44 जो है क्या होता है, एक ही प्रकार का होता है। और एक दो जो होता है, मतलब 23 जोड़ा कह ले, 22 जोड़ा जो है सेम प्रकार का होता है यहाँ पर जी बताएं। और एक जोड़ा डिफरेंट होता है, इसी को सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। और फीमेल में जो है पूरा 46वां जोड़ा एक ही प्रकार का, मैंने 23वां जोड़ा एक ही प्रकार का होता है। इसमें 44 की संख्या ये अलग है, और ये भी एक्स एक्स ही होता है, और ये भी एक्स एक्स ही है। इसका मतलब है सेक्स का निर्धारण महिला के क्रोमोसोम से नहीं होगा, बल्कि किससे होगा, पुरुष के क्रोमोसोम से। मानी पिता के क्रोमोसोम पे ही डिपेंड करता है कि प्रेगनेंसी में जो बच्चा क्या होगा, मेल होगा या फीमेल होगा। यहाँ पर एक बात और बता दें, जब प्रेगनेंसी होता है तो उसके जो है 4 हफ्ते के बाद, मतलब 5वां से 6ठा महीना में पता चल जाता है कि ये बच्चा मेल होगा या फीमेल। क्यों? क्योंकि 5वें महीने से जो है उसका सेक्स ऑर्गन जो है डेवलप होना शुरू होता है। उससे पहले जैसे हाथ पैर डेवलप होता है, आंख कान डेवलप होता है, अंदर का जो है हार्ट होता है, लीवर होता है, ये सब डेवलप होता है, अलग अलग पार्ट्स ऑफ द बॉडी जो है डेवलप होता है। और 5वें से 6ठे मंथ में जो है उसका सेक्स ऑर्गन बेसिकली डेवलप होना शुरू होता है। लेकिन सरकार जो है भ्रूण का पता करना, इसको जो है एक अपराध घोषित कर दिया है। और भ्रूण का हत्या करना यह भी एक अपराध है। ठीक है, ये तो एक अलग बात होगी। चलिए, तो यहां पर पिता से जो गैमिट बनेगा, जो युग्मक बनेगा, वो दो बनेगा, एक 22 जो है एक्स का और एक सिंगल एक्स का, और एक 22 एक्स और एक डिफरेंट वाई का। तो यहां से दो बनेगा। और माँ से एक ही बनेगा, सिर्फ 22 प्लस एक्स इसका, क्योंकि इसमें एक ही तरह का एक्स एक्स ही टाइप का पूरा क्रोमोसोम है। तो अगर ये पिता का एक्स क्रोमोसोम वाला जो गैमिट है, ये अगर माँ से जो माता से मिला है उस क्रोमोसोम से अगर ये फ्यूज करेगा, तो ये जो है क्या, गर्ल चाइल्ड पैदा होगी। और यही अगर पिता का जो है वाई क्रोमोसोम वाला सेट अगर जो है माता के जो है क्रोमोसोम से अगर फ्यूज करेगा, तो इससे जो है क्या होगा, इससे बॉय जो है लड़का जो है चाइल्ड जो है पैदा होगा। ठीक है, तो बेसिकली लड़का या लड़की होगा, इसका निर्धारण कहाँ से होगा,
पिता के जो क्रोमोसोम से या उसका स्पर्म में जो वाई क्रोमोसोम है उससे, यानी सेक्स क्रोमोसोम से पता चलता है। ठीक है, चलिए। तो ये हो गया सेक्स का निर्धारण कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पर देख लीजिए, ये जो है वर्षों निदान तकनीक दुरुपयोग का विनियमन रोकथाम अधिनियम, ये 1996 से लागू है, 94 में एक्ट बना था। ठीक है, इसके तहत सजा और जुर्माना दोनों लगाया जाता है। ये हो गया सेक्स डिटर्मिनेशन से, लिंग का निर्धारण कुछ इस तरह से होता है। अब हम लोग को पढ़ना है लिंग सहलग्नता वंशानुक्रम, सेक्स लिंक इनहेरिटेंस। अब ये क्या है, इसके बारे में यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए, हिंदी में देख लीजिए, है ना। तो लिंग गुणसूत्र में ऐसा जीन होता है जो लिंग निर्धारण या लिंग अभिव्यक्ति में कोई भूमिका नहीं निभाता है, उसको सेक्स लिंक्ड जीन कहते हैं। जैसे एक्स और वाई है, मान के चलिए एग्जांपल दे रहे हैं, तो वाई ही निर्धारित करता है कि ये मेल होगा या फीमेल होगा। तो ये वाला जो है ये क्या है, ये तो ये तो निर्धारित नहीं करता, लिंग निर्धारण में नहीं आता है। तो ये एक्स का जो जीन होगा वो क्या होगा, ये सेक्स लिंक्ड जीन है। इसी को लिंग सहलग्नता वंशानुक्रम कहते हैं। क्लियर है। अब ये दो तरह का लिंक्ड होगा, ये एक्स से भी हो सकता है और वाई से भी हो सकता है ना। देखिए, सेक्स लिंक जो है इनहेरिटेंस जो है एक्स से संबंधित हो सकता है और वाई से भी संबंधित हो सकता है। और सेक्स लिंक इनहेरिटेंस की वजह से भी जो है, यही वजह है कि यहां से, इसी के वजह से जो है ना, अनुवांशिक जो विकार है या बीमारी है या जो है डेवलप होता है, इसी में कुछ जो है गड़बड़ी होने के कारण। ठीक है, चलिए। इसमें बेसिकली जो है पुरुषों को प्रभावित होने की संभावना ज्यादा रहता है, कि पुरुष में लिंग संबंधित विकारों से प्रभावित होने की संभावना अधिक होती है। क्यों? क्योंकि उनमें एक्स गुणसूत्र केवल एक ही प्रति होती है और मादाओं में दो प्रति होती है। इसलिए गैर उत्परिवर्तित प्रति की उपस्थिति से हल्के लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं या कोई लक्षण नहीं उत्पन्न हो सकते हैं। तो बेसिकली कहा जाता है कि अगर जेनेटिक डिसऑर्डर या हेरिडिटरी डिसऑर्डर अगर होता है, वंशानुगत विकार अगर होता है, देखिए, तो एक्स क्रोमोसोम को ना कैरियर माना जाता है, माने ये वाहक है, एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी में ले जाएगी। ठीक है, जैसे एक्स सी और एक्स रहेगा एक्स, तो इसको अफेक्ट नहीं होगा बीमारी से। लेकिन यही एक्स सी अगर एक्स ये वाई में आ जाता है, तो फिर ये बीमारी से ग्रसित हो जाएगा। मतलब पुरुष ज्यादा ग्रसित होते हैं, माने माता महिलाएं भी ग्रसित होगी, लेकिन पुरुष पुरुष जो है इसका 80:20 का रेशियो, माने अगर पुरुष 100 में से 80 अगर ग्रसित होता है, महिलाएं 20 ही इसमें जेनेटिक बीमारी से जो है क्या होगी, ग्रसित होंगी। ठीक है। अब इसके लिए एक वीडियो आपको जो है अनुवांशिक बीमारी वाला जो आपको बताया गया है, पढ़ाया गया है, वो वीडियो आप जाकर देख सकते हो, उसमें डिटेल से इस बीमारी के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर सिंपल में जान लीजिए कि अनुवांशिक जो विकार है, इसमें कई तरह की बीमारी से कलर ब्लाइंडनेस है, सिकल सेल एनीमिया है, हीमोफेलिया है, थैलेसीमिया है ना। फिर इसी तरह से पार्किंसंस है, पटाउ सिंड्रोम है, कई तरह ये सब बीमारी है। तो उसके बारे में जो है उस वीडियो में बहुत डिटेल से बात किया गया है, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा, आप उसको जरूर देखिए। अब ये जेनेटिक बीमारी है, इसको दूर करने के लिए एक क्या बोलते हैं टेक्नोलॉजी है, उसको जीन रिप्लेसमेंट थेरेपी कहते हैं। इसमें जीन को ही रिप्लेस कर दिया जाता है, जिसको बेसिकली आप कह सकते हैं वो जेनेटिक इंजीनियरिंग का ही एक पार्ट है। तो इसमें क्या होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में, जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या होता है कि जो खराब वाला जीन है, सॉरी, जो खराब वाला जीन है उसको वहां से काट के बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, जैसे ये जो है यहाँ पर ऐसे है, यहाँ पर ये वाला जीन यहाँ पर खराब हो गया, तो क्या किया जाएगा, यहां से यहां तक इसको कट करके जो है ना, कट करके इसको बाहर निकाल दिया जाएगा। और अब यहाँ पर तो ये खाली हो गया, यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या करेगा, तो यहाँ पर अच्छा वाला जीन कहीं से इसी बॉडी से डेवलप करके कल्चर करके जो है इसको जो है फिर बाद में यहाँ पर क्या कर दिया, इंजर्ट कर दिया जाएगा। तो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग का पार्ट है, ये इस तरह से इसको डेवलप किया जाता है। यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं कैसे किया गया है। ठीक है, सेगमेंट है यहाँ पर, इसको जो है रिमूव किया गया और रिमूव करके यहाँ पर कल्चर किया गया, कल्चर करके इसको जो है फिर यहाँ इनपुट इंजर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए इस जेनेटिक इंजीनियरिंग या जेनेटिक जीन थेरेपी रिप्लेसमेंट, जीन रिप्लेसमेंट थ्योरी से जो है क्या लाभ है। तो एक तो है जेनेटिक बीमारी का इलाज होगा, पहला। दूसरा जो है फसलों में सुधार होगा, फसल जैसे जितना भी बीमारी है
जो हाइब्रिड आजकल हम लोग देखते हैं फसल वगैरह, वो जो आ रहा है वो इसी का जेनेटिक इंजीनियरिंग का ही एक टाइप है। ठीक है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग से तैयार किया पौधा या फसल, उसको जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप कहते हैं। ठीक है। और ऑर्गेनिज्म, अगर जीव होगा तो ऑर्गेनिज्म कहेंगे। ठीक है। तो जेनेटिकली मॉडिफाई क्यों किया जाता है? ताकि उससे कीटों से लड़ने की क्षमता, बीमारियों से लड़ने की क्षमता हो जाए, सूखा से लड़ने की क्षमता उसमें आ जाए, उसमें कुछ पोषण अलग से ऐड कर दिया जाए। ठीक है, इसके लिए आता है। ठीक है। जैसे चावल है, चावल में बेसिकली कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है इसमें। तो इसमें अब डाल दिया गया ऐसा, इसको डेवलप किया, इसमें विटामिन ए भी मिलेगा। तो इस तरह से जो है ये इसको करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। दूसरा, यहाँ से दवाइयाँ बनाया जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रयोग करके, पशु औषधि और टीका, खास करके वैक्सीनेशन, वैक्सीन तैयार किया जाता है। फिर कुछ एंजाइम डेवलप किया जाता है, जहाँ खास करके खाद्य प्रसंस्करण उद्योग है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, उसके लिए जो है एंजाइम्स तैयार किया जाता है, ताकि जो है उसका जो है अच्छा से फूड को जो है प्रोसेस किया जा सके। तो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग का कुछ फायदा हो गया। ठीक है। तो हम लोग आज ये यहाँ पर देख लिए सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं, लिंग निर्धारण कैसे होता है, लिंग निर्धारण। ठीक है। उसके बाद जो है लिंग सहलग्नता का वंशानुक्रम। ठीक है। और इसी से जुड़ा हुआ चीज जो था वो अनुवांशिक बीमारी। इसके बारे में ज्यादा नहीं बताया बीमारी के बारे में, क्योंकि इसका अलग से वीडियो अ, आपके यूट्यूब चैनल में, हमारे वीडियो यूट्यूब चैनल में डाला हुआ है, आप उसको जाके देख सकते हैं। और उसके बाद फिर जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में बात की कि अनुवांशिक बीमारी जो है उसको दूर करने के लिए अनुमान जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है तकनीक, इसका कैसे जो है इस्तेमाल किया जाता है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।